हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट किया है और अब जो हमें पढ़ना है वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। और आज जो हमें पढ़ना है वो है फ्यूचर टेंस, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्यूचर सिंपल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल। हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज लिखिए, हम कहां पे प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं, वो है प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस to talk about actions or things that we think will happen in future. फ्यूचर, कोई काम जिसको आने वाले वक्त में होने का इम्कान हो। अगर हमें उस काम के बारे में या उस काम को बयान करना होता तो हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं कहूं इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अब ये तो नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं बोल रहा कि कल बारिश होगी तो अब होगी, नहीं, इम्कानात है, इसलिए प्रिडिक्शंस इम्कानात को ही कहते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रिडिक्शंस के बारे में बात करनी हो, आने वाले वक्त में जो प्रिडिक्शंस हो सकती है, ठीक है, तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर सिंपल। चलिए सबसे पहले पहला वाला यूज नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं दूसरे यूज की तरफ। पहला वाला यूज अच्छे से समझ आया, चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा यूज इसका ध्यान से। दूसरा यूज है स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। अब देखो ये स्पॉन्टेनियस डिसीजंस क्या होते हैं। अगर आप कुछ कह रहे हो, सडनली आपने कुछ बोलते समय डिसीजन लिया, ठीक है, तो वो उस समय हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एग्जाम्पल, आई एम hungry, I will order some food। आप कह रहे हो कि मैं भूखा हूं, ठीक है, और इसी दौरान आपके दिमाग में एक डिसीजन आया, मैं कुछ फूड ऑर्डर करूं, ठीक है। समझ आया ये वाला यूज कहां पे यूज करते हैं हम फ्यूचर सिंपल। ये दूसरा वाला यूज, जब आप कुछ कह रहे हो, सडनली आपके दिमाग में कोई डिसीजन आया और आपने वो डिसीजन लिया, उस डिसीजन को बयान करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। समझ आया। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम एंग्री, आई विल ऑर्डर सम फूड, ठीक है। आप बता ही रहे हो कि मैं भूखा हूं, मैं कुछ फूड ऑर्डर कर लूंगा, ठीक है। समझ आया ये वाला यूज। चलिए नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। दूसरा वाला यूज अच्छे से समझ आया। चलिए देखिए तीसरा वाला यूज, कहां पे हम फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। थ्रेट्स एंड वार्निंग्स। मतलब क्या है सर इसका? थ्रेट्स एंड वार्निंग्स। अगर आपको कोई किसी को डराना हो, ठीक है, या वार्न करना हो, ठीक है, तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर सिंपल। अगर मैं एग्जांपल दूं कि इफ you
डू नॉट स्टडी, यू विल फेल द एग्जाम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसका मतलब वार्न कर रहा है ना, ठीक है। समझ आया तीसरा वाला यूज। चलिए ये वाला यूज नोट डाउन करो। हम बढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर की तरह और देखेंगे हम फ्यूचर सिंपल में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यूजेस अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कैसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। STO स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब, इसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स। समझ आया। सब्जेक्ट हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। यहां पे जो विल है इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं। जरा मुझे 1 मिनट दो, मुझे कमेंट आ रही है, ठीक है। ले पढ़ते हैं। सईद अबरार, सर प्लीज राइट डाउन दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, लिखते हैं वो वर्ड्स भी जो हम फ्यूचर सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस सवाल का जवाब देता चलूं कि सबसे पहले जैसे हम फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा, मैंने अभी बताया कि पहले सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी एक वर्ड है, और इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो होता है हमें कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है। वो होती है 2, बेस वर्ब जो अभी मैं बता रहा था जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ये वाला वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वर्ब्स, ठीक है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है विल, और कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं शैल भी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। अगर मैं कहूं आई विल, आई क्या है यहां पे, सब्जेक्ट, और विल जो मैंने इस्तेमाल किया जो हमारे फॉर्मूला में ही, स्ट्रक्चर में ही है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, विल। उसके बाद मुझे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई विल मीट his best friend tomorrow। मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से कल मिलूंगा, ठीक है, समझ आया अच्छे से। आई विल मीट हिज बेस्ट फ्रेंड टुमारो, ठीक है, मैं उसके जो उसका करीबी दोस्त होगा कल मिलूंगा, ठीक है, समझ आया ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें, दूसरे एग्जाम्पल लिखते जाओ, शी विल मीट हर ग्रैंडमदर टुमारो। वो कल अपनी दादी से मिलेगी, ठीक, समझ आया अच्छे से। और रही बात के टुमारो, फ्यूचर में हम ज्यादातर ये वाले अल्फाज, ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। टुमारो हुआ, डे आफ्टर टुमारो हुआ, ठीक है, ये ज्यादातर हम अदर वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने जब पास्ट टेंस पढ़ाया था वहां पे हम यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। पहला वाला स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया, चलो अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर देख लो। वो है
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल। जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? किसका? नॉट का। ठीक है, वो भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। ठीक है, चलिए लगा लीजिए नॉट, उसके बाद बेस वर्ब और उसके बाद हम अदर वर्ड्स। ठीक है, सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल, मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में कहा शी विल मीट हर ग्रैंड मदर टुमारो। अब देखो मैं उसी सेंटेंस को कन्वर्ट करके दूंगा यहां पे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे उसी सेंटेंस का। देखो शी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है मुझे? विल। ठीक है, उसके बाद मुझे इस्तेमाल क्या करना है? नॉट। यहां तक समझ आया? अब मुझे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लानी है। ठीक है, वो होती है मीट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमें अदर वर्ड्स, मीट हर ग्रैंड मदर टुमारो। वो कल अपनी दादी से नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ आया अच्छे से? ये वाला यूज नोट डाउन करो, ये वाला स्ट्रक्चर नोट डाउन करो। हम बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलिए, दो स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव। ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हमें बाहर निकालनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले लानी होती है। लाइए, कौन सी थी? विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं और उसके बाद बेस वर्ब आती है। ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले मुझे क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, विल आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, समझ आया? चलिए अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो इसका लास्ट है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंट्रोगेटिव है तो विल पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव भी है तो फिर नॉट इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद से बेस वर्ब और अदर वर्ड्स। समझ आया? फॉर्मूला समझ आ रही है? चलिए एग्जांपल देख लीजिए। मैंने ऊपर कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में विल आई हेल्प यू। अब देखो मैं इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करके देता हूं। विल आई नॉट हेल्प यू एंड नोट ऑफ, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूं? ठीक है, समझ आया? ये हुआ हमारा आज का लेक्चर, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, कंप्लीट। और लास्ट पे मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हो जैसे कि फेसबुक हुआ तो फॉलो कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
है।